खूबे जगा के रखना, भाले उठा के रखना। हो जाए जन्म जिस दिन, हो जाए जन्म जिस दिन, तुम हमसे आगे कहना। भाले उठा के रखना, तलवार सजा के रखना। भाले सजा के रखना, तलवार उठा के रखना। हो जाए जन्म जिस दिन, हो जाए जन्म जिस दिन, तुम हमसे आगे कहना। उससे जगा के रखना। कहने लगा जिस दिन जन्म हो जाए तो हमें आकर के बता देना। और क्या कहने लगा कंस, जो गुजरे बात यहाँ पर तुम हमसे आके कहना। बालक जो जन्मे तो हमको तो बता देना। इसलिए भाला उठा के रखना, तलवार सजा के रखना। भाला उठा के रखना, तलवार सजा के रखना। हो जाए जन्म जिस दिन, तुम हमसे याद कहना। उठे लगा के रखना, भाले उठा के रखना। कह दिया हमें जरूर बताना आकर के। सब द्वारपाल कहने लगे चिंता मत करो, हम जरूर बताएंगे। मेरे भागवत प्रेमियों हुआ क्या, कुछ समय के बाद जब मैया देवकी की कोख से एक बालक ने जन्म लिया, एक बालक ने जब जन्म लिया तो रोने की आवाज आई। तो मेरे भागवत प्रेमियों एकदम एक द्वारपाल भागो और जाकर के कंस से बोलो। कहा बोलो लला शक्ति। कहने लगा है, क्या बोला है कमलेश, अपनी बहना के अरे अपनी बहना के चल को देखो मेरे राजा, हो मेरे भोले राजा कि लल्ला हो गया है। अपनी बहना के चल के देखो कंस राजा, हो मेरे भोले राजा कि लल्ला हो गया है। और क्या बोला, सुन के तो इतनी बात कंस चल दीना है। बहना की कोख से लाल को हथीना है। सुन के तो इतनी बात कंस चल दीना है। अपनी बहना की गोद से लाल को तो छीना है। और डर पैते मारा एकदम से क्या हुआ, धरती पे मारा अगले हाथ, धरती पे मारा आजकल तने देखो लल्ला, हो मेरे राजा राजा कि लल्ला हो गया है।
प्रेमियों लड़के को जैसे ही सुना, द्वारपालों ने जाकर पहरेदारों ने जवाब दिया तो आज कंस भागा और कंस ने जाकर के अपनी बहन की गोद से लड़का को ले लिया। जैसे ही पहले लड़के को देखा है तो कहने लगी देवकी, कहने लगी भैया ये तो पहला बालक है, तुम्हारे लिए तो 8वां बालक बताया है, इसे छोड़ दो। कंस ने विचार किया सही कह रही है हमारी बहन तो, अरे पहला लड़का हम क्यों मार दें, अगर इससे पहले लड़के को मार दें इसका अपराध मैं क्यों लूं, अरे मेरा तो काल 8वां गर्भ है, 8वां बालक है, नहीं मैं नहीं मारूंगा, उसे छोड़ दिया। तब तक हुआ क्या मेरे भागवत प्रेमियों, वही देव ऋषि नारद देवताओं ने भेज दिया, कह दिया देवताओं ने अगर कंस को ऐसे दया आ गई तो भगवान को अवतार लेने में बहुत देर होगी। कंस के आज दरबार में देव ऋषि नारद पहुंचे और देव ऋषि नारद कहने लगे अरे कंस क्या बात है, आजकल तेरा चेहरा बड़ा मुरझाया नजर आ रहा है। कहने लगे महाराज चेहरा नजर मुरझाया क्यों आ रहा मालूम है, अरे हमारी बहन की कोख से एक बालक पैदा होगा 8वां गर्भ, वो मेरा काल होगा और मैं मरना नहीं चाहता हूं। देव ऋषि नारद कहने लगे लला तो जब बताओ कोई बालक पैदा हुआ तुम्हारी बहन की कोख से या नहीं। कहने लगे हमारी बहन की कोख से एक बालक पैदा हुआ, पहला बालक उसे हमने छोड़ दिया। सोई देव ऋषि नारद कहने लगे लला हमने जान नहीं तुम्हारी आफत आई गई, जब सियार की मौत आती है तो गांव की तरफ भागता है, इसी प्रकार से अब तुम्हारी मौत आए लगी है। एकदम कंस कहने लगा नहीं मैं मौत से बहुत डर लगता है, मैं नहीं मरना चाहता हूं। देव ऋषि नारद कहने लगे एक बात बताओ, अगर कहूं देवताओं ने 8वें की जगह अगर पहलो बालक कर दो तो तू क्या करेगो। सोई देव ऋषि नारद ने 8 पंखुड़ी वाला फूल मंगाया और कहा ये पंखुड़ियों को गिन 1 2 3 4 5 6 7 8। पहली पंखुड़ी वाली गिन, ये पहली है, अब पीछे वाली 8वीं तक गिन 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वीं हो गई या पहली आई? अब हर पंखुड़ी 8वीं है और हर पंखुड़ी पहली है, इसलिए बेटा पता नहीं भगवान कब देवता कब कितने घंटे तेरी मौत भेज दे, कहां से तू सब बच्चन को मार जा। नारद जी तो इतनी बात कह के चले गए, लगाए आगे चले गए। अब्बा ने कंस ने कहा काम करो अपनी पहले जाए के और पहला बच्चा बहन की कोख से लिया और जो धरती पर पटका आज बच्चे का शरीर चारों तरफ फैल गया है, बोटी बोटी बिखर गई है मेरे भागवत में। इस तरीके से श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजन परीक्षित आज कंस ने अपनी बहन देवकी के 6 पुत्र मार दिए और 6 पुत्र मारने के बाद जिस समय 8वां गर्भ आया तो 8वां गर्भ भगवान देवताओं ने क्या किया, उस 8वें गर्भ को खंडित कर दिया और देवकी के नहीं बल्कि आज गोकुल में रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया, जिससे बलदाऊ नाम के पुत्र पैदा हुआ, बलराम पैदा हुआ रोहिणी के गोद से कोख से। अब इधर 8वें गर्भ की बारी है और कंस के यहाँ तैयारी है। अब 8वें गर्भ का नंबर है मेरे भागवत प्रेमियों, लेकिन देवकी और वसुदेव जेल में लेटे हैं, पड़े हैं बेसुध। उसी समय क्या हुआ, एक दीवार चमकी और दीवार जिस समय चमकी इतनी तीव्र गति से चमकी, चमकते 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 उसी में विष्णु भगवान का एक रूप दिखाई दिया। चतुर्भुजी भगवान विष्णु ने अपना रूप आज देवकी और वसुदेव को दिखाया। जिस समय देवकी और वसुदेव को दिखाया, हाथ जोड़ करके देवकी वसुदेव कहने लगे प्रभु अरे तुम इस जेलों में क्यों आए हो, अरे मेरी तो यहाँ मैं कैसे इस जेल से निकल पाऊंगा, प्रभु मेरे को अकल बता दीजिए। भगवान विष्णुदेव कहने लगे हम इसलिए आए हैं तुम्हें नहीं मालूम है, अब तुम्हारा 8वां गर्भ पैदा होने वाला है और मैं शिशु के रूप में तुम्हारी गोद में आने वाला हूँ, लेकिन एक काम करना बालक के रूप में तुम्हारे यहाँ हम अवतार लेने आ रहे हैं, तुम्हारा बालक कहा जाया करूंगा, लेकिन मुझे रात ही रात में गोकुल में पहुंचा देना। मेरे भागवत प्रेमियों वही हुआ, भगवान ने दीवार चमकती रही और एकदम से क्या हुआ, वो मूर्ति एकदम गायब हुई, झपका सो लगो और देवकी की गोद में भगवान बच्चे के रूप में आ गए और रोने लगे। बोलिए कन्हैया लाल की। आज मेरे भागवत प्रेमियों
देवकी की गोद में बालक के रूप में भगवान अवतरित हो जाते हैं। देवकी बड़े सुंदर रूप से प्रभु को ममता में खो गई है। कहीं चुम्बन लेती है, कहीं इधर बखी पे करती है, कहीं इधर करती है, बड़े प्रेम के साथ खिला रही है। मेरे भागवत प्रेमियों, लेकिन आज मैया देव की कहने लगी, स्वामी ये बच्चा बहुत सुंदर है, इसे गोकुल में पहुंचा दो। आज रात में, आधी रात में मेरे भागवत प्रेमियों, भगवान देखिए दया दृष्टि। आज देवकी ने जैसे ही कहा है, एक टूटा हुआ सूप पड़ा है, उसी जेल में टूटे हुए सूप में भगवान को ले लिया और वसुदेव चले हैं। हाथों की हथकड़ी टूट गई, पैरों की बेड़ियां टूट गई, पहरेदार जितने जाग रहे थे वो सब सो गए जब भगवान का अवतार हुआ है। और रात ही रात में मेरे भागवत प्रेमियों, आज वसुदेव भगवान कन्हैया को लेके चल दिए। या नीचे कर लो हाथ। ये तालाब भगवान कन्हैया का अवतार हुआ है। आज भगवान कन्हैया को लेकर के वसुदेव गोकुल में चल दिए। सभी के पास ले जाओ और नीचे उतार लो, चांद पे हाथ में ले लो पला। हाँ कहूँ गिरेंगे, हाथ डिग न जाए। नीचे कर लो ना, समार के नीचे कर लो हाथ। उतरवा लो विमलेश, उतरवा लो नीचे, ऐसे करके समार के पकड़ लो। आज जैसे ही लेके चले हैं ऐसा ही नहीं। और लियो कृष्ण अवतार आए भादों की रैनिया दुनिया में, जब चलता छिपो पटरिया में। अरे लियो कृष्ण अवतार आए भादों की रैनिया दुनिया में, जब चलता छिपो पटरिया में। अरे ले वसुदेव चले मोहन को, सुपन रख करके मोहन को। अरे प्यारे दारी गए सोई के सो बनाया हो गए आजी नगरिया में, जब चलता छिपो पटरिया में। अरे लियो के अवतार आए भादों की रैनिया दुनिया में, जब चलता छिपो पटरिया में। भगवान को लेकर के सूप में रख करके भगवान को आज वसुदेव चले हैं। तो आगे जाकर के यमुना मैया में जैसे ही घुसे हैं जल में, तो यमुना मैया ने देखा है कि भगवान कन्हैया चुपके से निकले जा रहे हैं, हमने के पैर ना छुपे हैं। सो यमुना मैया एकदम उमड़ करके बढ़ने लगी है। अरे बड़ी आई रसिया, ओ चक चढ़ी आई रसिया, और आवत देखो तो अचक चढ़ी आई जमुना। आवत देखो तो अटक चढ़ी आई जमुना, आवत देखो तो अटक चढ़ी आई जमुना। अरे आई जमुना, अचक चढ़ी आई जमुना, आवत देखो तो अचक चढ़ी आई जमुना। आवत देखो
भगवान कन्हैया को ले जाकर के गोकुल में पहुंचा दिया। श्री सुखदेव जी कहने लगे रात ही रात में, और वसुदेव ने पहुंचाने के बाद वहां से लड़की को उठाया और लड़की को उठा करके आज जेल में पहुंचा दिया। श्री सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन परीक्षित, इधर जब सुबह हुआ तो आज यशोदा मैया के आंगन में बधाई बजन लगी, कहने लगी यशोदा मैया के आंगन में लला पैदा हुए। सब माता बहनें नाच गीत करने लगी, कोई ढोलक ले आई, कोई चिमटा ले आई, नाच गाना होने लगा है। कहने लगे मैया के घर में लाला पैदा हुआ है, बहुत खुशियां हैं।